चल रहा है पूरे हिंदी भाषा में। अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, मिठुन चक्रवर्ती कलकत्ता के, ये सब आके हिंदी मूवी पूरे मराठी नहीं, हिंदू है। हिंदू ये बड़ी खुद सोचना चाहिए कि मैं वोट मांगने इस बार जाऊंगा तो वहाँ बहुत सारे लोग रहे, 4-5 भाषा में पहले तो उनको सबको 100 आदमी मिल के पर एक आदमी को मारा, उसको बहादुरी नहीं बोलते हैं। अगर लड़ना है तो अकेले लड़ ले। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम मुंबई में मौजूद हैं। मुंबई में झमाझम बारिश के साथ साथ थप्पड़ों की भी बारिश हो रही है। खास करके बात करूं तो एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें मनसे के कार्यकर्ताओं ने एक ऑटो ड्राइवर था उसको थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहे थे। तो ऐसे में हमारे साथ में यहाँ के जो है वो रिक्शा ड्राइवर यहाँ पर मौजूद हैं जो कि रिक्शा चलाते हैं। उत्तर प्रदेश के और बिहार के हैं, उत्तर भारतीय हैं ये लोग। थोड़ा इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इनके अंदर का क्या माहौल है, क्या इनको डर है, क्या जिस तरीके से एक ऑटो वाले को थप्पड़ मारा गया उसके बाद इनका क्या कहना है और क्या सोचते हैं, इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपसे शुरू करूँगा, क्या नाम है आपका? श्याम कुमार दुबे नाम है मेरा। दुबे जी, क्या कहना चाहोगे? रिक्शा चलाते हो आप लोग, ये जो वीडियो सामने आ रही है, थप्पड़ मारा जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? ये गलत है, किसी को मारना नहीं चाहिए। जिसको अगर मराठी नहीं आ रही है तो उसको प्यार से बोलो भाई मराठी सीखो, और महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी सीखना जरूरी है। ये हमको भी लगता है क्योंकि हमारा भी काम बहुत रुकता है, बहुत जगह मराठी नहीं आता तो हमारा भी काम रुकता है। तो वो भाषा सीखना बहुत अच्छी बात है और सीखना चाहिए। किसी के साथ गलत बात नहीं करना चाहिए, उल्टी बात। कोई अगर रिक्शे में बैठ रहा है, कोई मराठी पैसेंजर है या भैया पैसेंजर है, तो उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए और ना तो झगड़ा करना चाहिए। प्यार से जो भी है प्यार से बात करना चाहिए, किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए। हाँ, रही बात है जो मारने की, तो सबकी इज्जत है, ऐसा मारना नहीं चाहिए किसी को। मार रहे हो गलत है, वो भावनाओं को समझना चाहिए सबको, और गलत किसी को भाषा नहीं बोलेंगे तो होना। कहीं ना कहीं कुछ डर लगा रहता है कि कभी कोई आएगा पूछेगा, अगर नहीं आएगा थप्पड़ मारेंगे इसमें। तो वैसा तो मराठी 90% तो आता ही है सबको, लेकिन कोई कोई है कि जो नहीं आता, जो अभी नए नए आए हैं उनको नहीं आता है। और वैसे तो मराठी अक्सर सबको थोड़ा बहुत तो आता ही है, अगर बोल नहीं सकते तो समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन गलत किसी को मार के गलत बोले तो नहीं। मराठी भाई भी अपने हैं, सब हिंदू हैं। अपन पहले तो सनातनी हैं, पहले सनातनी, और सनातनी को मारना नहीं उचित है। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि अगर मारना ही है तो अपन एक दूसरे से झगड़ा करके नहीं, पाकिस्तान से लड़े ना अपन, मार के क्या मतलब है? आपस में लड़के क्या मतलब है? आपस में लड़के फिर वो भेदभाव वाली बात हो जाती है। अरे भैया है, बिहारी है, बंगाली, उसमें ये भाषा नहीं आनी चाहिए। सब हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में रहते हैं, सब प्यार मोहब्बत से रहे बस अपने साथ, और कुछ नहीं। अपन प्यार मोहब्बत से, मराठी रहे कोई भी रहे, अपन सबको प्यार करते, अपन सब एक दूसरे से प्यार करते, सब एक दूसरे के साथ में रहते, इधर मिलजुल के हरदम कोई त्यौहार रहता है, हर चीज़ अपन मिलते जुलते हैं एक दूसरे, कभी झगड़ा। सवाल इसमें ये है कि ये सब क्यों किया जा रहा है, क्या वजह है इसका करने? ये क्यों किया जा रहा है बोले तो अभी क्या है, ये सब राजनीति, ये राजनीति की वजह से सब होता है। हमारे जैसे एक दुबे जी है, वहाँ बैठ के उल्टा सीधा बोल रहे, उनको तो यहाँ आना नहीं है ना, उनको तो वहाँ ही बैठ के बातें करना है ना। यहाँ तो आम पब्लिक गरीब लोग मारे जा रहे हैं ना, तो गलत है। इसमें राजनेता लोग को कुछ उल्टी बातें नहीं करना है, क्योंकि यहाँ रहने के लिए नहीं आते, वो अपने वहाँ बैठ के एसी में बैठ के बातें बोल देते, लेकिन भुगतना किसको? गरीब को पड़ता है। आदित्य ठाकरे भी आए थे, बोल रहे हैं कि जो किया जा रहा है सही किया जा रहा है। अब महाराष्ट्र में यही चलेगा, वो तो सपोर्ट कर रहे हैं ना इसको। आप लोग तो बोल रहे हो कि शांति से रहना चाहिए, लेकिन जो उनके ऊपर नेता बैठे हुए हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो मारने की बात कर रहे हैं। क्या मारने की बात कर रहे हैं तो भी गलत है, उनको भी सोचना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर ये चीज़ बोले हैं तो ये चीज़ मैंने सुना नहीं है, तो उसमें मैं नहीं बोल सकता हूँ कुछ। राज ठाकरे भी बोले थे कि मारो लेकिन वीडियो मत बनाओ। मारो वीडियो मत बनाओ, लेकिन क्यों बोले थे कि जो गलत करेगा उसको मारो, जो गलत करेगा, जो गलत नहीं करेगा, सब अपन साथ में रहते तो क्यों मारेंगे अपने को? क्यों मारेंगे? अपन प्यार मोहब्बत से रहेंगे तो क्यों मारेंगे? क्यों? अपन अगर वो दो बात बोल रहे हैं तो गलत, तो अगर गलत उनको बोलेंगे तभी वो बोलेंगे ना, तो इससे अपन गलत बोलेंगे ही ना। पहले गलत बोलो ही मत ना, प्यार से अपन अगर वो बोल रहे हैं। आपको लगता है कि अगर 4-5 यहाँ पे मनसे के कार्यकर्ता आ जाएं और आप लोग खड़े हो तो लगता है वो किसी की हिम्मत होगी उनको गलत बोलने की? ऐसा एक मेंटली आपको थोड़ा बताइए सोच कर कि क्या ये पॉसिबल है कि अगर मनसे कार्यकर्ता यहाँ पे 4-5 आ जाए पट्टा लेकर के और किसी की हिम्मत है वो गलत बोल दे कभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मनसे के कार्यकर्ता ऐसा फालतू तो किसी से झगड़ा करेंगे नहीं, क्योंकि इसमें सब आधे से ज़्यादा कार्यकर्ता की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सामने वाले की बात कर रहा हूँ, यूपी बिहार वालों की बात कर रहा हूँ मैं, हिंदी भाषियों की बात कर रहा हूँ। ये क्या पॉसिबल है कि अगर वो लोग आगे कोई गलत उनसे हिम्मत है कि कोई गलत उल्टा ज़बान पे बात कर ले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भाई।
वो तो वक्त की बात है। अब किधर क्या है, अब यहाँ पे सब मिलजुल के रहते हैं, यहाँ तो वैसा कभी हुआ नहीं, तो अपने उसके बारे में अपन बोल नहीं सकते। यहाँ तो सब आप लोग कुछ फैसला ले रहे हो, कुछ सोच रहे हो इसके बारे में कि जिस तरीके से अगर ऑटो ड्राइवर सुरक्षित नहीं है तो उनको लेकर कुछ वो काम सरकार का है सोचने का, वो सरकार का। और हमारे जो यहाँ के यहाँ का जो राज्य सरकार वो चीज ये सोचे ना सर। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार ओझा। प्रमोद कुमार जी, क्या लग रहा है आपको, क्या कहते हैं जो ये थप्पड़ वाला किया जा रहा है मराठी और ये सब खाली एक दूसरे को लड़ाने को उकसाऊ बयानबाजी हो रही है, जुमलेबाजी। अच्छा हाँ, बाकी हमारे साथ मराठी भी लोग हैं जो हम लोग साथ चलते हैं, यूपी बिहार मराठी। हमारे यहाँ अभी तक तो ये ऐसा आया नहीं। अच्छा। और जब जो चीज आया नहीं तो उस पर क्या कल्पना करें और सोचें क्या। वीडियो आपने देखा होगा जिस तरीके से किसी ने थप्पड़ मारा, मेरा फर्ज नहीं है कि मैं दूसरे मराठी को मारूं या गाली दूं। माना कि एक तुच्छ काम कर रहा है तो सारे तुच्छ नहीं है। कुछ अच्छे विचार के भी लोग हैं जो मराठी हमारे दोस्त हैं, हमारे भावनाओं को, हम उनके भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि तू भैया है या तू बिहारी है मैं तुमको थप्पड़ ही मारूंगा या यहाँ क्यों आया। हमारी भाषा, हम हिंदी में बात करते थे, हिंदी में बात करते हैं, हम उनकी समझ लेते हैं, वो हमारी समझ के लेते हैं। लेकिन आप हिंदी में बोल रहे हो, अगर आपको मराठी नहीं आ रही हो ये तो अभी एक बूमर चल रहा है, हम लोग भी देख रहे हैं मोबाइल में, यूट्यूब में। तो ये सवाल वही है कि अगर आपको मराठी नहीं भी बोलनी आ रही हो, अगर आप हिंदी बोल रहे हो तो अगर उस पर हमको पूरे हिंदुस्तान में हिंदी भाषा चलता है। बंगाल जाओ, बिहार जाओ, कर्नाटक जाओ, केरला जाओ, मद्रास जाओ, चेन्नई, कहीं भी जाओ, दिल्ली जाओ, हिंदी हम समझते हैं। हम हिंदुस्तान के, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हम एक दूसरे समझ रहे, जरूरी नहीं कि हम यूपी के हैं तो हमको बंगाली भी आना चाहिए, जरूरी नहीं बंगाली है तो उसको यूपी भोजपुरी आना चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना। सबके अपने मातृभाषा है, जहाँ हमारे भाषा की जहाँ जरूरत है हम चीज़ें एक दूसरे से संबोधित कर लेते हैं। और जहाँ हमको मराठी नहीं आती तो हम प्रयत्न करते हैं कि उससे वो क्या बोला इतना तो समझ में आ गया। आज 25 साल रहते हो गया। हाँ, तो समझने की बात यहाँ पे नहीं, यहाँ बात आ गई बोलने की बात। हाँ, बोलने की बात आ गई। अब हम अगर बोलें कि हमारे भोजपुरी में कई तरह की भोजपुरी भाषा है, उसका 100% में 50% नहीं पार कर पाएंगे, तो उसके लिए क्या करूं? तो उसको मैं मारूं, ऐसा तो नहीं है ना। या हमारे राज्य का सरकार उसका सपोर्ट करे, नहीं करेगी। तो ये बस आप समझ रहे हो सर, आप हर जगह इंटरव्यू लेते होंगे, तो क्या रीजन आ रहा है, रीजन तो ये सरकार तय करे जो सत्य। मैं आप यूपी की बात कर रहे हो तो यूपी के खास करके बनारस की बात करूं, अयोध्या की बात करूं, तो तमाम जगहों पर महाराष्ट्र के लोग भी रहते भी हैं। हाँ। और घूमने भी जाते हैं। तो उनके साथ में ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप भोजपुरी बोली, अवधी बोलिए, कुछ भी बोलिए। इलाहाबाद में भी हैं कुछ लोग, शेख बन के होटलों में गए हैं, यहाँ के पाटिल हुए, कुछ हुए, कितने हैं, उनको निकाला जाए हिंदुस्तान में कि कितने होटलों में, 5 स्टार होटलों में अच्छे, बम्बे से शेख निकल के वहाँ गए, अच्छे पगार पे, तनख्वाह पे, वो वहाँ भी काम कर रहे हैं लोग। ऐसा नहीं है कि हम लोग ही इधर आए, उनको अच्छी सैलरी मिल रही है, क्योंकि बॉम्बे का शेख बोले। सबसे बड़ी दिक्कत इनको कहीं न कहीं ये भी होती है कि किसी राज्य में जाओ, अगर उनकी नौकरी खाओ, बोलते हैं कि वहाँ से लोग आकर हमारी नौकरी खा रहे हैं, तकलीफ तो उनको ये भी। नौकरी खाने वाली चीज नहीं है, वो कोई फूड नहीं है कि जिसको थाली में परोस दिया गया खा लिया। नौकरी सब कर्म करते हैं, कोई थोड़ा कोई ज्यादा। अच्छा। आदमी का विचार की बात है। ये एक भूमर है, इसको चलाया जा रहा है कि हमारे आने से किसी की नौकरी खाई जा रही। सबको कमाने खाने का हक है कि नहीं है। अगर आप फुल पेट खाते हो तो कोई गरीब भी है तो हाफ पेट, मतलब भोजन, माने फुल थाली नहीं तो हाफ थाली खाएगा ही, मगर खाएगा। हर खाने का, सब खाने के लिए यहाँ कमा, और बड़े लोग को खाने की जरूरत नहीं है। अब आप हक की बात कर रहे हैं तो लोगों को तो हिंदी बोलने का भी तो हक है, जबरदस्ती बोलने का भी तो हक है सर। मैं क्या बोलता हूँ, हम मराठी को ये नहीं बोलते तू भोजपुरी बोल, वो नहीं बोल सकते हैं उसको, वो हमें नहीं बोल सकता मराठी बोल, जो हमारे साथ हैं। बाकी कोई एक उड़ के आया, किसी को एक लाफा मार दिया या मरवाया गया, ये दंगा फसाद कौन करा रहा है ये हम नहीं जानते, लेकिन इतने आज के डेट में सबको मालूम हो गया है। वो तो खुल के बोल रहे हैं ना, आपको कैसे नहीं पता? खुल के राज ठाकरे साहब भी खुल के बोल रहे हैं, आदित्य ठाकरे भी आए थे, खुल के बोल रहे हैं। बोल रहे हैं ना, तो क्या मराठी में उन्हीं के कार्यकर्ता सब मन से ही है, मराठी बीजेपी में नहीं है, कांग्रेस में नहीं है, हर पार्टी में है ना, वो बोल रहे हैं। क्या ये मराठियों को भी समझ में आ गई है क्या? उसमें कुछ है, माना कि अभी तक बोलते मुसलमान आतंकवादी हैं, क्या सारे मुसलमान आतंकवादी हैं? आप बताइए, जिसका जिसके विचार हो, नहीं है ना। मुसलमान की बात जिक्र कर दिया तो मुझे भी याद आ गया
कि मैं मुस्लिम एरिया में भी जाता हूँ, हाँ। उनको बोलता हूँ आप लोग तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन वो साफ साफ बोलते हैं नहीं बोलूंगा, जो करना है वो करो, मेरा जो भाषा है हिंदी मुझे आती है तो हिंदी ही बोलूंगा, उर्दू बहुत- आती है बहुत हिंदी, अच्छा है। जो करना है वो करो, हाँ, बोल के बोलते हैं ना। वो सही बोलते हैं। और ये भी बोलते हैं कि आके इधर बोल के दिखाओ, अभी तुमको बताऊंगा। हाँ सही बोलते हैं। वही किसी को अगर हम कहता हूँ आप हमारे को 2 लाफा मारोगे तो अगला भी तो गट रखेगा 1 लाफा, उसमें से कहा कि रहते हैं कि जो नहीं मार पाए तो न्यूज पे चल जा रहा है। कितने लोग बोल रहे हैं, आप यूट्यूब पे देखोगे हम भी बॉम्बे में रहते हैं, हमको मार के दिखाओ। ये झोला में कोई काम करके आने जाने वाले को उसको मार के अब मीडिया में छप गया, ये देखो ये मराठी नहीं बोल पाता। कि बॉलीवुड चल रहा है पूरे हिंदी भाषा में। अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, मिठुन चक्रवर्ती कलकत्ता के, ये सब आके हिंदी मूवी पूरे लता मंगेशकर मराठी है लेकिन वो हिंदी गाना गाई है। जब से ज्यादा कोकिला सुर सम्राट बोला गया उनको, कहाँ से बोला गया? मराठी से बोला गया, हिंदी गानाओं से राष्ट्रीय सम्मान मिला है उनको हिंदी से। हिंदी क्या है? हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा। तो इस पे ये सब जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है। नहीं होना चाहिए। आने वाले चुनाव भी समय आ गया है, क्योंकि आप लोग जो है वो कहीं ना कहीं उत्तर भारतीय को बोलते हैं कि बीजेपी के वोटर होते हैं, लेकिन इस तरीके से बीजेपी की सरकार है, आप लोगों के साथ ऐसा किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो है वो सर देखिए, वोट तो वोट जो है वोटे है, वोट वोटे हैं। आप मन से भी आते हैं, बीजेपी भी आए, कांग्रेस भी आए, कोई ये नहीं कहता कि हम आपको वोट नहीं देंगे जब हाथ जोड़ने आते हैं। अब मेरा सवाल आपसे यही है कि जब वोट मांगने आते होंगे वो मनसे वाले, शिवसेना वाले, तो नहीं मेरी बात सुनिए, जब आप लोग के क्षेत्र में, आप लोग के गली मोहल्ले में आते होंगे हर तो लोग- वो हिंदी में मांगते हैं या मराठी में मांगते हिंदी में, हैं? तब हिंदी मांगते हिंदी में आते हैं। हैं। ये बात तो गड़बड़ हो गई, वोट तो हिंदी में मांगते हैं। हाँ तो क्यों आते हैं? सब आते हैं, सबके उसमें सोचते हैं कि ये यूपी वाला या बिहार वाला है, गली मोहल्ले में घूमते हैं, सबसे हाथ जोड़ते हैं, और हिंदी में बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं। पर पूरा प्रमाण है, पीछे किसी से पूछ लिए। आएंगे तभी, हाँ जब भी आएंगे तभी हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में बोलते हैं। के लिए कोई भी आता है हिंदी में वोट मांगता है, भैया हमारा ध्यान दीजिए, हमें दीजिए। मराठी में तो कोई नहीं बोलता मला लक्ष द्या तुम्ही, अच्छा। ऐसा कौन ना बोलते है। सभी बोलते हैं कि हमारा ध्यान दीजिए, हम आपका सेवा करेंगे, सब लोग बोलते हैं। मराठी में तो कोई नहीं बोलेगा। सच्चाई ये है, जो इनके नेता है जो बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, सच्चाई ये है कि वोट भी जो मांगते हैं वो हिंदी में मांगते हैं। हाँ हिंदी में वोट मांगते हैं। अच्छा। हर पार्टी के लोग आते हैं, उसमें कोई नहीं है कि ये हमारे पार्टी का है कि देगा कि नहीं देगा। अच्छा। वोट तो वोटे है ना, लेकिन मांगने सब हिंदी में आते हैं, हाथ जोड़ने हाँ। जैसे सब आते हैं। बोलते हैं कि ना, और मराठी बोलने का वो कैसे चलेगा? लेकिन आपका नाम क्या है? गोपाल गोपाल। आप मराठी हो या नहीं, हिंदू है। हिंदू? ये बड़ी हाँ तो जो है वो तो सामने ही है ना, कि ना जो अपन अभी वोट मांगने के आएंगे तभी बोलेंगे कि ना है ना मराठी बोलने का, फिर बाद में बोलेंगे कि ना नहीं मराठी नहीं बोल, अपना हिंदी नहीं बोलने का, मराठी बोलने कैसे चलेगा? यहाँ सर हिंदू मुस्लिम बोलते हैं यहाँ पे तो रहोगे, यहाँ का खाओगे तो हमारे- पड़ेगा, लेकिन है ना जिसको नहीं आता रहेगा वो क्या करेगा? थप्पड़ खाएंगे फिर। तो लेकिन वैसा नहीं चलता है ना, वोट मांगने तो मराठी में बोलने का ना, कि है ना मराठी में बोलने का, कि है ना हम लोग को वोट चाहिए, वैसा बोलने का पब्लिक प्लेस मराठी में। आते हैं, हर हिंदी में क्यों बोलते हैं? करता हिंदी में ही वोट मांगते हैं सर। अच्छा। हाँ दिक्कत नहीं होती। तब उनको दिक्कत नहीं होती। ये करेगा उसमें मराठी हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं, ऐसा जात मजहब पूछ के बात नहीं होती। आप बीएमसी के चुनाव में आएंगे तो आप लोग उसको जवाब दोगे कि आप लोग हिंदी में क्यों मांग रहे हो? अगर ये जवाब हम लोग देंगे तो फिर वोट मांगेंगे कहाँ? किस मोहल्ले में जाएंगे? पर उनको भी तो सोचना चाहिए। यहाँ पे लगभग 60 से 65% आबादी जो है वो उत्तर भारतीय है। हाँ हाँ, बोलने वाली। उनको खुद सोचना चाहिए कि मैं वोट मांगने इस बार जाऊंगा तो वहाँ बहुत सारे लोग रहे, 4-5 भाषा में पहले तो उनको सबको दंडवत करें, क्या अभिनंदन, तब हाथ भी जोड़ते हैं आप लोग? हाथ भी जोड़ते हैं, आभार व्यक्त करें मराठी में, हिंदी में, उर्दू में, मतलब बंगाली में, तेलुगु में, मलयालम में, ऐसा करते हैं क्या? तो उनकी सोच बदलनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। यस चाचा। हमारा कहने का मतलब यही है हाँ, कि जो भी ये राजकारण जो चल रहा है, हाँ, ये हिंदू को भड़काना या परदेशियों को मारना या चाहे लफड़े झगड़े करना, ये सब करके कोई मतलब नहीं है। अच्छा। क्योंकि हमारे ये हिंदुस्तान के अंदर में हम लोग हिंदूवादी हैं और हम लोग यहाँ पर प्रदेश में आए हुए हैं 2 पैसा कमाने के लिए। हम ये सोचते हैं कि हमसे किसी से झगड़ा लफड़ा ना हो, किसी के साथ मारा मारी ना हो, और हमारा भी परिवार बाल बच्चे अच्छे से चले और सारा बढ़िया से सब चले। लेकिन ये जो झगड़े लफड़े की जो बात है, ये दंगा फसाद है, ये उल्टे सीधे बातें करना है, ये सब बड़ी बड़ी जो ये सब बातें हैं नेताओं लोग की, ये सब बात सही नहीं है। बात क्योंकि सही नहीं है, ठीक है।
बोलेंगे आप भी कुछ? हाँ बोलेंगे ना। बोल दीजिए, क्या नाम है, पहले नाम बताइए। श्यामलाल पटवा, श्यामलाल पटवा जी, कहाँ के रहने वाले हो? उत्तर प्रदेश जौनपुर जिला। उत्तर प्रदेश जौनपुर जिला से हो? अरे वाह। अब ये बता दो, क्या लग रहा है, क्या सोचते हो? बाल तो पक गए हैं, काफी उम्रदास लग रहे हो मुझे आप, एक्सपीरियंस भी है। ये पहली बार देख रहे हो, इसके पहले भी मुंबई में नहीं, ऐसा तो बहुत बार हो चुका है। होता रहता है? ये तो होता रहता है। अच्छा, क्यों होता है ये सब अपने वोट बैंक खातिर। वोट बैंक खातिर? हाँ, वोट बैंक खातिर। इनको आप लोग का वोट नहीं चाहिए? हाँ चाहिए, लेकिन ऐसा करते हैं अपने नाम को, नाम बढ़ाने के लिए, नाम बढ़ाने के लिए। अच्छा, तो आपको डर लगता है क्या इससे? हमको काय का डर है? आपको कोई आपको आए थप्पड़ मारे और क्यों मारेंगे? हाँ? क्यों मारेंगे? मार तो रहे, एक विरार में देखा थप्पड़ पड़ी इनको। हाँ? एक ऑटो ड्राइवर कोई मारे। देखो भाई, हाँ। 100 आदमी मिल के हाँ। पर एक आदमी को मारा, उसको बहादुरी नहीं बोलते हैं। हाँ। अगर लड़ना है तो अकेले लड़ ले, बिल्कुल। उसको बोलते हैं। 100 आदमी मिल के एक आदमी को मारा थप्पड़, हाँ। तो क्या मतलब है उसका? हाँ, वो भी गरीब आदमी, बिल्कुल जो आदमी दिन भर कमा के शाम को खाने वाला आदमी, सही। ऐसे आदमी को मार के क्या मतलब है? किसी को मारो तो बड़े आदमी को मारो। मुसलमान एरिया में जाना चाहिए। हाँ, मुसलमान एरिया में जाना अब वहाँ नहीं जाएंगे। जहाँ जो उनको जानते हैं कि हमको डर है, वहाँ नहीं जाते हैं। जहाँ जानते हैं गरीब लोग हैं, वहाँ जाएंगे, मारेंगे। वो भी गरीब आदमी जो कोई काम का आदमी नहीं है। क्यों डर स्थापित करने के लिए, अपना खौफ स्थापित करने के लिए ऐसा होता है क्या? हाँ, कि लोगों में उनका खौफ, अपना नाम बढ़ाने के लिए, हमारा नाम और आगे जाए। तो महाराष्ट्र का नाम आगे बढ़ रहा है, फिर इससे गिर रहा है? हाँ, नहीं, थप्पड़ मारने से गिरेगा, इससे नाम नहीं होगा, नाम नहीं आता। इससे गिरेगा। अच्छा, ऐसा वोट, ये सब वोट बैंक के लिए ऐसा करते कि हमारा वोट बैंक, इससे कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब झगड़ा लड़ाई करके कोई मतलब नहीं है। हाँ, कोई भी अभी आप गुजरात में जाएंगे, आप वहाँ बोलेंगे हम गुजराती बोलो, तो आप बोल पाएंगे? नहीं बोल पाऊंगा। नहीं। तब ये सब गलत बात है कि सही बात? वैसा कभी हुआ भी नहीं है कि जब काफी लोग महाराष्ट्र के लोग गुजरात में भी काम। यहाँ का आदमी, हम यूपी में जाएंगे, उनको बोलूँगा यूपी में बोलो, भोजपुरी में बोलो, तो आप बोल पाएंगे? सही। भाई उनको समझाना चाहिए कि नहीं आ रहा है, सीखो। लेकिन ऐसा किसी को मारो, ऐसा गाली दो, वो गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका नाम क्या है? मैं तो बिल्कुल हाँ? बताओ ना, बोल दो आप। अरे बताओ तो सही। कुछ नहीं बोलूँ। नहीं बोलोगे, ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा आप आगे आ जाओ भाई साहब, आगे आ जाओ, थोड़ा आप आगे आ जाओ। क्या नाम है आपका? बोलो थोड़ा। अच्छा, आपका नाम क्या है? राजेंद्र यादव, गणेश यादव जी, कहाँ से हो? गाजीपुर जिला है मेरा। गाजीपुर से हो। ऑटो चलाते हो यहाँ पे? हाँ। कब से चला रहे हो, कितने साल से? मेरा 30 साल हो गया। 30 साल हो गया। ये हिंदी मराठी जो चल रहा है, विवाद चल रहा है, थप्पड़ मारा जा रहा है, उसके बारे में क्या सोचते हो? कुछ सोचते हो? डर लगता है कभी? बोलना चाहिए ना, थोड़ा मराठी भी हिंदी दोनों बोलना चाहिए ना। बोलना चाहिए। हाँ, वो थप्पड़ उसके बाद यहाँ रह रहे हैं महाराष्ट्र में, तो हिंदी भी बोलो, थोड़ा मराठी भी बोलो, दोनों बोलो, क्या करने का। ठीक। चलो, नहीं, मराठी का कोई विवाद नहीं है, मतलब कोई मराठी का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा है ना? हर कोई सम्मान देता है मराठी को, लेकिन थप्पड़ मारना सही है? नहीं, थप्पड़ मारना अच्छा नहीं है। और थोड़ा भाई साहब आपसे बात करता हूँ, क्या नाम है आपका? नन्हे अहमद। नन्हे अहमद। नन्हे अहमद हो? अच्छा, तो क्या कहोगे, क्या सोचते हो उस पे, थप्पड़ वाले का? थप्पड़ वाला मैटर ये है कि जैसे महाराष्ट्र में मेरे को रहते हुए 20 साल हो गया। हाँ। मुझे मराठी आती है, ये बात नहीं है। अभी जो जिसको नहीं आती तो उसको कैसा प्रेशर नहीं कर सकते कि तो आप मराठी बोलो करके। अभी जिसको नहीं आती है तो उसको वार्निंग दिया जाए कि हाँ भाई, महाराष्ट्र में रह रहे हो, महाराष्ट्र की जो भाषा है, राष्ट्रभाषा है, मराठी है। तो महाराष्ट्र की राष्ट्रभाषा जो है मराठी है। तो मराठी राष्ट्रभाषा है, तो उस हिसाब से, राज्य के हिसाब से हर इंसान को आना चाहिए। हर स्टेट का अलग अलग भाषा है, हर स्टेट का अलग अलग भाषा है। जरूरी नहीं है कि हर इंसान अलग अलग स्टेट में जाए। अपने भारत देश में 28 राज्य है, 28 राज्य में से हर इंसान को 28 भाषा नहीं आता। लेकिन वो तो ये बोल रहे हैं, यहाँ पे रहते हो, यहाँ के खाते हो, तो बोलना ही पड़ेगा। सब तो यही सब जोड़ करके बोल रहा हूँ कि बोलते हैं बोलना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसा बात नहीं है कि बोलना ही पड़ेगा, ये बात नहीं है। जिसको आता है तो अच्छी बात है। देखो, मैं भैया हूँ, मुझे आती है मराठी, ये बात नहीं है। मराठी आती है। जैसे मैं रिक्शा चलाता हूँ, मुझे जिस हिसाब के पैसेंजर मिलते हैं, हिंदी बोलते हैं तो हिंदी बोलता हूँ, मराठी बोलते हैं तो मराठी बोलता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है। सर क्या नाम है आपका? अरुण पांडे। अरुण पांडे जी, अभी ऑटो रिक्शा चलाते हैं? हाँ, रिक्शा चला। तो आपको भी कभी ऐसा कभी सुनने को मिला या फिर कभी किसी ने बोला कि मराठी बोले या फिर हिंदी बोले? नहीं, ऐसा कोई नहीं मिला अभी तक, और ऐसा तो नहीं मिलते हैं।
और एक्चुअली जो है महाराष्ट्र में तो मराठी आनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए किसी को। नहीं आ रहा है तो उसके लिए जबरदस्ती मत करो, उसको बताओ कि आप बोलना सीखो, वो चीज़ बोलेंगे तो अच्छी बात है। ठीक हाँ। तो देखिए हमारे आखिर में आप कुछ कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे लोगों को? मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो मराठी स्कूल अभी कितने मैं देखा हूँ कि सब बंद पड़े हैं, वो मराठी स्कूल को ना चालू करना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए। और अभी के जो बच्चे लोग हैं, वो हमारे जैसे बच्चे लोग जाते पढ़ने के लिए, तो उनको अगर मराठी अभी से सिखाई जाएगी ना तो बराबर बड़े होते समय तक बराबर मराठी बोलेंगे। लेकिन मैंने मराठी स्कूल, बहुत सारे मराठी स्कूल महाराष्ट्र में देखा कि जो बंद पड़े हैं, वो बंद पड़े हैं। वो महाराष्ट्री स्कूल को चालू करना चाहिए और हर एक क्लास में ये लागू करना चाहिए। हर एक पहली क्लास से ही लागू करना चाहिए कि छोटे बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं तो उनको तब से सिखाएंगे तो बड़े होते समय तक तो बराबर। बारिश हो रही है, थोड़ा हमें पैकअप करना पड़ेगा। आप तो हमारे साथ में ये रिक्शे वाले थे, इनसे हमने बात किया, उत्तर भारतीय है सब। इनसे बात करने के बाद मुझे समझ में आया कि जिस तरीके से उन्होंने बोला कि अभी तो ये मराठी और हिंदी का विवाद कर रहे हैं, लेकिन जब चुनाव होता है ना तो यही नेता इनके पास आते हैं, हिंदी में बात करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको वोट दो। ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि हिंदी में इनसे वोट मांगने तब उस समय आते हैं, लेकिन अब जिस तरीके से हिंदी और मराठी का विवाद किया जा रहा है वो भी आपको दिख रहा है। तो आप भी अपनी राय को कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि हमारी वीडियो, हमारी पेशकश आपको कैसी लग रही है। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।